इसलिए मैं कहता हूँ हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। पैनिकी क्रिएट करना कि बाढ़ 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 भयानक, ये सब अपने यहाँ पे भारी गलती है। पहाड़ हमारे पास नहीं है, नेपाल में है। आखिर ये पुल और पुलिया पहले भी थे। इस साल भयानक गर्मी में हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। केवल उड़ा ही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। आप एक सामयिक चीज बोले हो, क्यों इसको डायल्यूट करना चाहते हो? तो वो फेक है क्या? आज पूरे बिहार के जन जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोग चिंतित हैं, तो तुम पर रहो, बाकी तो अपना लोग पॉलिटिकल काम करते ही रहते हैं। सर कई जगहों पर सर पुल गिरा था, पुल गिरा है कई जगहों पर, और उसके लिए सरकार ने समीक्षा भी की, कई इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए वह एक सवाल वैज्ञानिक इसका देंगे, आखिर ये पुल और पुलिया पहले भी थे, आखिर कारण क्या है? एक ही हम प्राकृतिक का बदलाव, हम प्रकृति का देख रहे हैं। इस साल भयानक गर्मी में क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि वो जो भी निर्माणाधीन है उनका गिर जाना एक अलग चीज है, निर्माण में गलती हुई होगी, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल जो टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर किसी भी हम बहते हुए पानी जिसको हम नदी कहते हैं अंदर जाते हैं, तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। इसलिए जो पुल बनता है, हम ऊपर से जाते हैं, पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कॉरिंग डेप्थ कहते हैं, नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे कंस्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कॉरिंग डेप्थ, उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उससे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उससे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहां तक नहीं था? डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का, और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमजोर कर दी। जब नींव कमजोर कर दी तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं, उस ढांचे को तो आज हमने बात को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, प्राकृतिक आपदा एक होती है दैविक, ख्याल कर लो, जिसको हम भगवान कहते हैं, आसमानी कहते हैं। आसमान से बरसता हुआ पानी, आसमान से गिरती हुई बिजली भयानक बाढ़ का कारण बनती है। एक होती है स्वयं सुल्तानी आपदा, माफ करना शब्द को जरा ठीक से ख्याल करो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा सब हम खत्म कर देंगे, तो यह हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है, अब ये लोग हमारे बताएंगे, तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं, कि क्या हमारी पाइलिंग जो स्कॉरिंग डेप्थ है वहां तक हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था। लेकिन उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ती है, किनारे किनारे। बाकायदे बाढ़ बिहार में नहीं है, तटबंधों के भीतर है, और सबों को ये जानकारी है कि पहाड़ हमारे पास नहीं है, नेपाल में है, और नदियां हमारे बिहार से गुजरती हुई समुद्र के राह पर सारे पानी को लेकर के जाती है। तो उसके बाढ़ के बचाव के लिए तटबंध होने हैं। लेकिन मैं 2 चीज बता रहा हूं, ठीक से ख्याल करना।
सबसे बड़ी नदी है गंडक और कोसी, और दोनों का डिस्चार्ज 8 लाख से ऊपर होता है, तो उस खतरे की बात होती है जिसकी संभावना बनती है। हमारे तटबंध 8 लाख के अंदर बचाने की ताकत उनके पास है, लेकिन जो हमारे बचाने का औजार हथियार हमारे तटबंध है, उसको बिछाने की जिम्मेवारी सरकार की है। यदि हम तटबंधों को तरीके से सुरक्षित नहीं करेंगे और दुनिया का कोई भी हथियार असुरक्षित रहेगा, तो वो हथियार वक्त पर प्रयोग में नहीं आ सकता है। इसलिए तटबंधों को देखने गए हैं, खुशी की बात है, लेकिन पैनिक क्रिएट करना कि बाढ़ 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 भयानक, ये सब अपने आप में भारी गलती है। जब आज भी क्षमता से 1/3 ही पानी है नदियों के भीतर, तो कहां से खतरा हो गया, कहां से खतरा हो गया। नदी यदि किनारे से इरोजन कर रही हो, कटाव कर रही हो, उस समय नहीं उसकी सुरक्षा करना, ये बोलो, ये तो सुल्तानी आपदा है ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोग के सामने जिन शब्दों को कह रहा हूँ, जरा ठीक से ख्याल करना, ये शब्द मेरे नहीं है, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सब लोगों ने कहा। और आप जिस औजार को, जिसको मोबाइल आप कहते हैं, ले करके आप सारी चीजों को दर्ज कर रहे हो, यदि इसी को तोड़ फोड़ डालोगे तो कैसे काम चलेगा। तब इस मशीन की दोष नहीं है, वो दोष आपके रख रखाव का भी है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय किसी किसी में गया, लेकिन ये तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं, हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। तलाशिए उस इलाज को, याद रख लेना, क्या रोगी क्या अपनी परहेज नहीं किया इसलिए बीमार हो गया, इसी पर डॉक्टर रोगी को खरीद नहीं देता है, तत्काल उसका इलाज करता है, बचाव करता है, और फिर सावधानी के लिए उसको सलाह भी दे देता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है।